सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं, कहाँ जा रही है? मैं स्टाइल मारती हूँ तो मैं कहाँ जा रही है? नहीं खरीद रहे। सुबह के बज चुके हैं भाई 8 और हम लोग 7 बजे एग्जैक्ट उठ चुके थे। यशु यहाँ पे भाई नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी है और मैं सुबह सुबह अपनी बेबी को ऐसी बात बोल रही हूँ जिससे वो नाराज हो जाए। सुबह ही 7:30 बजे ही नाराज हो जाए वो बिल्कुल। क्या बोला है मैंने तुझे बताइए जरा। तू स्टाइल मार के बोलती है। मैंने बोला बाबू थोड़ा तेज बोलना, जिससे तू मतलब धीरे बोलने में स्टाइल होता है। और मुझे आज पता चला कि अगर चिल्ला के आप बोलते हो तो आप बहुत डिसेंट दिखोगे, लेकिन अगर आप बहुत ही कामली शांतली बात करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा। व्लॉग में शांतली नहीं चलती ना, शांतली ही चलेगा, शांतली नहीं चलता व्लॉग में। मैं नहीं, सुबह सुबह आपने मेरे क्यों, मैं जा रही हूँ नीचे। अच्छा ठीक है, सॉरी बाबू। मैं बस यही टाइम होता है सुंदर बन के तैयार होने के लिए। मैं नीचे चली जाऊंगी, फिर भी आप मुझसे ऐसे बात कर, मैं को रुकना ही नहीं ऊपर। सॉरी बाबू, सॉरी, बस हो गया बाबू। जान मजाक में तो क्या है, कह दिया तो क्या ही हो गया भाई। इतना क्या इस चीज को स्ट्रेच करना होता है हर चीज को, तो क्या ही हो गया, बोल दिया तो। मैं मेरे मेंटल स्ट्रेस ठीक होगी। मैं भी तो अभी उठी हूँ तेरे साथ। कड़वी बात क्यों बोली उठ के? तो क्या हो गया, क्या हो गया? आई लव यू बोलो, प्यार करो, कुछ अच्छा सा बोल लो जिससे वो खुश हो जाए। लेकिन हम कड़वा करेला बोलेंगे सुबह सुबह कि पूरी नाराज होके ही नीचे उतरे। ठीक है, सॉरी। मैंने परांदा भी हटा दिया। मैं मुक्का देखो, मेरी कसम, मैं अगर हटाया तो। अच्छा एक बात तो बता, सुबह सुबह परांदा कौन लगाता है? सुबह सुबह कौन टच में परांदा? एक बार दिखा तो दे, मेरे से बात कर। एक बार तो दिखा दे, सुबह सुबह परांदा कौन लगाता, दिखा तो दे एक बार। सुबह सुबह परांदा लगा के बैठ गई है। बाबू पंखा क्यों चला रही है? तुमने मुझे ये बोला कि तू धीरे स्टाइल मारने के लिए धीरे बोल देगी। ये क्या बात है यार? मेरे से नहीं बोला जाता सुबह सुबह तेज में नहीं बोलती तो क्या स्टाइल मारना हो गया क्या? अच्छा सॉरी भाई। लोग भी ऐसे बोलते, तुम भी ऐसे बोलो। पति जैसा बोलते है, सारी दुनिया वैसा बोलती है। सॉरी, ये क्या हो गया इसमें? कुछ भी हो, इसमें मेरा सूट है, तुमको क्या मतलब है? हमारी व्हाइट टी शर्टों में जब ऐसा डालूंगी तब पता चलेगा कैसे डिजाइन डलता है। तूने ही डिजाइन डाला है ये, इसका मतलब तूने ही डाला है ये डिजाइन में, इसका ही कलर निकला होगा। इसी का कलर इसी में लग गया तो मैंने डिजाइन डाल दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ सुबह सुबह गुस्सा दिलाने के लिए और कुछ नहीं, बस चल अब जा नीचे, हो गया तेरा बहुत है इतना। तो गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। वो दिन आ चुका है जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। और चीना ने मुझे स्पेशली मना किया कि आप परांदा नहीं लगाओगे, और मैं परांदा लगा के जा रही हूँ भाई लुधियाना के मेन मार्केट में अपना जुलूस निकलवाने। तो और देख लो मैंने जुतियां भी पहन ली। क्यों ना आज आप मेरा प्रॉपर लुक दिखाओ। डुगू का प्रॉपर लुक दिखा लेती हूँ। ये देख लो, स्कूटी के साथ आज डुगू ने अपने जूते मैच किए हैं, और ट्राउजर तो ऐसे ही पहनी है। और ब्लैक कलर तो आपको पता है कि डुगू का बहुत फेवरेट है। वैसे डुगू ने आज ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी जो कि मोटी मोटी थी, और मैंने बोला कि आप ग्रीन शर्ट नहीं पहनोगे, आप गर्मी में परेशान हो जाओगे। तो देख लो भाई, यहाँ पे मेरा पति फुल टू हैंडसम हंक बन के रेडी हो चुका है। ओह माय गॉड। और मैं आज जा रही हूँ प्रॉपर पंजाबी लुक लेके। ये ना बस सलवार सूट नहीं पहना मैंने तो भाई मैंने आज पहना है ये वाला लुक, और मैंने परांदी भी लगाई है छोटी सी, मेरे बालों को सूट करती है। हालांकि आंटी ने मुझे बड़ी परांदी दी थी, शीशे वाली दी थी आंटी ने, घर पर है ना 2, तो वो मेरे बालों के हिसाब से बहुत बड़ी है ना। तो मैंने आंटी को बोला जब आप मेरी गुद बनाओगे तो आप खुद ही लगा देना। तो मैं भी तो ये वाला लगा ली मैंने। चलो गाइस शॉपिंग करने। सुंदर लग रही हूँ मैं? आपने मेरा प्रॉपर लुक तो दिखाया नहीं गाइस को। इसी के साथ हम अपने पीके पति को लेके चलते हैं भाई मार्केट, अपनी फटफटिया पे। हाँ पीके लगते हो आप जब ये लगा लेते हैं। फाइनली हम अपनी फेवरेट फ्लाईओवर, देखो मैंने आज बिल्कुल सही बोला, ना ब्रिज ना पुल, ओनली फ्लाईओवर। हम अपनी फेवरेट फ्लाईओवर पे राइड कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ मेरी फेवरेट जगह। हमेशा मैं जब यहाँ पर आने वाली हूँ तभी मैं कैमरा निकालती हूँ और तभी मैं शूट करती हूँ। और आपको बहुत शोर आ रहा होगा हवाओं का, बट इट्स ओके गाइस। एंड टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और डुगू आल्सो वेरी हैप्पी। और वही हमने अपनी एनिवर्सरी का कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया है, बिकॉज मेरा पति सेटिस्फाइड नहीं था साड़ी के कलर से, इवन साड़ी से। और मैं मतलब मैं अपने पति के खिलाफ उड़े जा सकती हूँ। इस बार सोचे थे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, डबल खर्चा करवा दिया। डबल खर्चा आखिरकार सुना ही दिया ना आपने मुझे। बाबू ये पिछली बार भी आपने मेरे को 2 साड़ियाँ दिलवाई थी एनिवर्सरी में, बता दो। इस बार भी बड़ा फंक्शन किया था पिछली बार, तो पहली है। इस बार और बड़ा फंक्शन है। क्या हो गया? घर वाले साथ है। मेरा हाथ दुख रहा है और मेरे दुपट्टा भी उड़ रहा है। बस मैं आपको घंटाघर दिखाना चाह रही हूँ, तो घंटाघर देखो ठीक है। एंजॉय। पता नहीं कैरी मना कर रही है, कह रही है नानी से मांग। अच्छा हाँ कह रही तुझे मैंने पिछली बार दिया था, अब की बार नानी देगी। अच्छा, देख लो, नानी तो देगी ही देगी।
नानी देगी। क्या देगी पूछियो नानी। नानी तो देगी बेटा, तू भी तो दे ना, तेरा भी हक है, इसका देगी है। हाँ, तेरी बीवी तेरे को देना ही पड़ेगा। देख लो, ये चाहती है अपने पैसे बचाना है इस बार। सोच रही है मम्मी देगी ऐसे और कम दिल्ली नहीं है, ऐसे कम देखा, ये दिल्ली बात नहीं सबको पता है मेरे घर में। दीदी दे। मजाक नहीं, पूछ ले नानी से। हाँ, तो मैंने भी तो इसके मेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, ये आपकी वीडियो नानी सो क्यों गए? तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं भाई घर अभी। और ये देख लो, तीनों बच्चे यहीं पर हैं। ये देखो शुभी, साहिब तो वो रहा, और ये देखो डेजी और नानी जी सोई नहीं है। मैंने बोला था कि सो जाना। आप बताओ पहले सोए क्यों नहीं हो? दोपहर में नींद नहीं आई आपको? कह रही मैं सो जाती हूँ। नानी बहुत ही क्यूट है। और मैं बता दूं, जैसे बात कर रहे थे नॉर्मली वैसे बात कि डुग्गू नानी जी को भी मम्मी ही बोलते हैं। सारे तीनों बच्चे नानी को मम्मी ही बोलते हैं। हाँ, असली मम्मी ये है। मम्मी तो ऑफिस जाती थी, नानी नहीं पाला है हमें। हाँ। पिटे भी हम नानी से ही नानी लॉटरी वाली बात बताओ एक बार। लॉटरी वाली, कौन सी वाली? जब लॉटरी खींच के आई थी पायल। शैतान थी शुरू से ही। हाँ, फिर लॉटरी आपने डांटा था फिर? खींच के आई, हाँ। हार गई। अब मतलब है कि पूरा वो कर दिया, ये आ गई घर, थोड़ी देर में वो पैसे मांगने आ गया। पायल कहाँ है? मैंने कि क्यों, क्या हो गया? लॉटरी खींची है, हार गई है, पैसे नहीं दिए। मैंने कि बच्ची है, तू तो बड़ा है ना, तेरे को समझना चाहिए। उसको इतना दिमाग है क्या? कोई पैसे वैसे नहीं है, जा। फिर आपने पायल को नहीं डांटा? चला गया, कहता है आंटी अच्छा ठीक है, आप कह रही हो तो ये आगे से खींचेगी ना तो एक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, फिर आपने पायल को डांटा था? पायल को डांटा खूब। मारे नहीं? 2-4? नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारा। याद करो, बैट से मारा था। कोई बैट से नहीं मारा था तुमको? मारा था। तो तुम पिटने वाली नहीं हो डुग्गू। नानी बेचारी कोई नहीं मार सकती तुमको। मारा हमें तीनों जब हम दोपहर में शैतानी करते ना, तीनों जैसे ही न पता चल गया नानी उठ गई, नानी अब डांटेगी, तीनों जाके बेड पे लेट जाते थे। फिर नानी आती, डुक डुक, तीनों के एक डुक्का मारती पीछे से। फिर तुम सो जाते थे? करते हैं बच्चे सो जाते थे, नानी सुलाती थी हमको, नानी को सुला के हम तीनों उठ जाते थे। बताओ। दिन में तो मैं कभी भी नहीं सोए, हम पूछ नानी से, कभी भी नहीं सोए दिन में। कभी नहीं सोते थे दिन में कभी आपसे तो यही उम्मीद है कि नहीं सोओगे। उसको देख जरा। और एक बार नानी क्रिकेट खेलने के चक्कर में वो क्या कहते हैं, सुअर अंदर घुसा दिए थे ना किचन घर में। किस दिन? जब क्रिकेट खेलने चली गई थी ये, सुअर अंदर घुसा दिए थे ना घर के। हाँ तो गुस्सा नहीं पड़ता है बेटा, बच्चा गलती करे तो क्या उसको बाहर निकाल दें? इन्होंने सुअर अंदर घुसा दिए थे। सूड़ी हाँ, सूड़ी। कौन सी चोरी? सूड़ी, सुअर। एक बार याद नहीं है आपको? अच्छा, जब आप गए हुए थे सत्संग पे। अरे हाँ, वो अब पायल के याद काम आया, थे। वो तो कई सालों की बात है। हाँ। वो तो कई सालों की बात है। वो ऐसा था कि वो यज्ञ होता है ना फरवरी में, अच्छा। तो वो यज्ञ था। मेरी बहन आई, अच्छा। तो गेट छोड़ दिया खुला उसने। अच्छा। रसोई का गेट नहीं था। हाँ। वो सूर्य अंदर घुस आई, और सामान आया था जब भी, चीनी पत्ती दालें अच्छा। वगैरह सब चीनी कुछ। खींच के ले गई थी। 5 किलो चीनी थी। वो तो सूर्य अंदर घुस आई और पन्नी फाड़ के और लग गई। लेके 3-4 सूर्य। बाप रे। बाबा पहले पता है हमारे यारों में सूड़ी घुस जाती थी अंदर, घर के अंदर घुस जाती पहले थे ना वहाँ पे शायद। जरा सा गेट खुला हो अंदर घुस जाती थी। अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। पहले बहुत परेशान करती थी सूर्य। पहले पायल मैंने मतलब है कि फिर सारी तो रसोई साफ की, वो सामान सारा बाहर फेंका। मैंने कि अब खाओ, वहाँ ढेर लग गया सूर्यों का, कोई 50 सूर्या। अब गली वाले सारे देखें कि क्या हो गया है, ये सूर्य कैसे है। सारे आ गए इकट्ठे होके, क्या हो गया, क्या हो गया? पाल की मम्मी क्या हो गया? ये तो मैंने कि ये हो गया। नानी ये तो छोड़ो, ये वो वाली बात बताओ जो एक बार आप टैंक साफ कर रहे थे। सारी बातें अभी पूछे। हाँ, सारी बातें आज नहीं बतानी नानी, रहने दे, बात कल भी तो बताएंगी बाद में। सही बात है। अलवर आओगे ना जब। हाँ, अलवर बताएंगी नानी। अब ये बता दो कि ये अंगूठा कैसे चूसती थी? अंगूठा पीती थी ना ये अपना? तो क्या पहले तब भी पीते हैं, उसमें क्या है? कैसे पीते थे बताओ? सभी पीते हैं। बचपन में तो खाते थे। पीते थे अंगूठा।
अंगूठा पीती थी ना ये? अंगूठा भी पीती, अब तक पीती है मेरे ख्याल। नहीं पीती, पापा भी कह रहे थे उस दिन। हाँ, पापा भी कह रहे थे, पापा भी कह रहे थे। नानी अब पीती रहूंगी क्या? छोड़ दिया। इनके लिए अभी भी मैं उतनी साल की हूँ, छोटी। कैसे पीती थी अंगूठा दिखाना जरा। सच में ऐसे पीती थी तुम? यूं रहती थी? चीना ये पीती थी। हाँ, चीना उंगली। ये वाली पीती थी नानी। चीना ने बहुत जल्दी छोड़ी है, हाँ। और डिम्पी ने तो अंगूठा लिया ही नहीं। अच्छा, डिम्पी ने नहीं पिया। हाँ। मैंने नहीं पिया कभी डिम्पी अंगूठा ने तो अंगूठा। लिया ही नहीं, इसने छोड़ा नहीं। चीना ने बहुत जल्दी छोड़ दिया था। मैंने बहुत लेट छोड़ा। इसको तो मैं रस लगाती, कहती लगा लो। कितनी रस लगाओगे, मैं धो के पी लूंगी। क्या रस? कड़वा? मिर्ची लगाई, अच्छा, मिर्ची। मिर्ची लगाती, कड़वी मिर्ची, फिर भी पी जाती। नानी, तीनों में सबसे ज्यादा शैतान कौन था? फिर कहती अच्छा नहीं धोने दोगे तो दूसरी उंगली पी लूंगी। ऐसी शैतान थी शुरू से। तीनों में ज्यादा शैतानी कौन करता था? तीनों में से तीनों ही परेशान करते। ज्यादा परेशान आपको किसने किया? ज्यादा परेशान डिम्पी ने किया। चलो भाई, ये देखो नानी जी ने पुराने किस्से सुनाए हैं। परेशान हो जाती, मेरे पास सुलाती, मम्मी मेरे को नींद आ रही है, ये बहुत दुखी कर रहा है मेरे को। मैं सुलाती, थोड़ी देर नींद मेरे को आंख लगती और ये उठ के माँ के पास आ जाती। चलो भाई, ये थे भाई किस्से नानी जी ने बताइए, पुरानी बातें। ठीक है, बच्चे बाद में बता देना। बच्चे भी नानी बाद में बताएगी बातें। बाकी नानी के साथ मस्त एंटरटेनमेंट चलता रहता है हमारा। आप मतलब हम हमारे लिए तो ऐसे फ्रेंड वाली बात है, नानी से कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और देखो, नानी वैसे अपनी उम्र के हिसाब से अलग है, लेकिन उनका नेचर मुझे लगता नहीं कि अपनी उम्र के हिसाब से है, हमारे हिसाब से बातें करती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ भी शेयर कर सकते हो, तो मुझे अच्छा लगता है उनका नेचर। शुरू से मेरी फेवरेट है, सासू माँ से ज्यादा फेवरेट मेरी नानी माँ है। सो भाई, शाम के बज चुके हैं भाई 6:50 हो चुके हैं भाई। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 6:50 के साथ साथ भाई मौसम में भी बहुत बदलाव हो गया है। आज सितंबर हो गया। खत्म, वैसे नहीं, वैसे बदलाव नहीं है गर्मी में। को गर्म हाथ नीचे करो, बदलाव आया है। ये दिन जो छोटा हो रहा है ना, फिर बोलती है कि बाबू तू प्यार नहीं दिखाती व्लॉग्स में, है? फिर बोलती है बाबू तू प्यार नहीं दिखाती व्लॉग्स में। गर्म हाथ हाथ रख लिया, ठंडे तो हो गया हाथ हटा, हाथ नीचे रख। ठंडे हाथ लगा सकती है ना बाबू। ठंडे अब कहाँ से लाऊं? ठंडे एक मिनट रुक जा। हाँ, तो ठंडे करके लाना। ठंडा ठंडा इतना ज्यादा ठंडा नहीं, मेरा ठंडा हो जाना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, मेरे मुंह पे डाल के लगा दो, गाल पे डाल पे। ठीक है, 1 सेकंड की ठंडक तो मिली कम से ठीक है। सो भाई 6:50 पे ना बाहर ऐसे घनघोर अंधेरा हो रहा है। आज मैं पूजा कर रही थी 5:30 बजे, तो नानी कहती है मुझे अभी तो यश सूरज भी नहीं ढला होगा, अभी तो दिन चढ़ा होगा। मैंने कहा नानी मौसम बदल रहा है अब, क्योंकि जैसे जैसे सितंबर का एंड आ रहा है वैसे वैसे आ रहा है अक्टूबर, और अक्टूबर के साथ ही भाई शुरू हो जाता है विंटर वेकेशन। दिमाग खराब तो नहीं हो गया मेरा, विंटर सीजन। और मैं आपको बता दूं, इस बार का विंटर बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे ज्यादा स्पेशल इसलिए होगा कि लुधियाना में। दूसरा इसलिए स्पेशल होने वाला है, सबसे बड़ी बात, कि सारे फेस्टिवल्स हमारे विंटर्स में ही आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि विंटर्स के सारे कपड़े तुम्हारा भाई नए खरीदेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो अभी देखो, नए कपड़े पहनने का मजा, रोज नए कपड़े, कितना मजा आएगा। ससुराल में सारे वुलन के कपड़े तुम्हारे नए नए, है ना? कितना मजा। हाँ बाबू, सारे पैसे मम्मी और पापा से लूंगी मैं। हाँ, शॉपिंग कराएंगे मेरे को पूरी सर्दियों की। क्या हो गया पता नहीं, सुबह से मेरी कुछ तो नस में हो जा रहा है इसमें। तो ये थी भाई बात। और फिर उसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमने कुछ मंगाया है सर्दियों के लिए। क्या मंगाया? आप भूल गए? 4 तारीख को ही आएगा। 4 को आएगा, ठीक है। तो हमने कुछ मंगाया है, जब वो आ जाएगा तब आपको दिखाएंगे। और फिर भाई जब सर्दियां आएंगी और जब हम उसका यूज करेंगे, और जब हम आगे बता दो उसमें तो बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। कान में से वजह आ जाएगी, वजह आ जाएगी। सही में बहुत मजा आएगा। तो और देखते हैं कैसे कैसे रहता है। देखो, इस बार अभी पहले एनिवर्सरी है, फिर उसके बाद बहुत बार बता चुकी तू ये बात गाइस को। गाइस भी बोर हो गए, गाइस ने भी रटक लिया होगा अब तक की ये तुम बोर हो गए हो? चुप रहो, ये आइटम आने वाला है। गाइस लोग, तुम लोग बोर हो गए हो? नहीं हो, ये बोर बना कर। तो बस। और हाँ, मैंने बताया ना, आज अब नई शॉपिंग करके आए हैं मेरे एनिवर्सरी की। डुगू को ना एक्चुअली वो जो मैं पहले लेकर आई थी, डुगू को पता नहीं क्यों डुगू बोलते हैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ना, आप लोगों को पसंद नहीं आएगी वो साड़ी। डुगू मेरी ऑडियंस को फालतू का बहकाने की कोशिश। चल आज मैंने फिर बोल एक दिया, बात मत कंपैरिजन मत करो। एनिवर्सरी के हिसाब से नहीं है वो, मैंने मान लिया। कंपैरिजन भी नहीं है, इतने बेकार है वो।
जान देखो फालतू में मजाक नहीं, शाम दोपहर सुबह भी यही बात हुई थी, अर्ली मॉर्निंग पे मैंने समझा, एक सेकंड में ही बात यही पे खत्म। एक मिनट, देख लो फिर एक मिनट। 4 घंटे 12 बजे तक बनाती रहोगी, एक फिर मिनट। रात के 12 तक बनाना ही एक पड़ेगा। मिनट ना, Continue। बात तो सुन, एक मिनट ना, तो सही, ये क्या बात हुई यार? कोई चीज अगर मेरे को पसंद नहीं आ रही तो नहीं आ रही। गई थी लेने, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलो जाके, अब इसने दिलाई है मेरे को, सीधी सीधी बात है। अब भाई सुन लो, सच्चाई ये होती है, ये सच्चाई यही होती है। आए मजे, आगे मजे। खुद क्यों नहीं गई थी? आलसी। आलसी की बात नहीं थी, खुद मैं तो चाह गई रही थी थी कि तो जिंदगी में लो। तू मुझे कोई सरप्राइज दे बढ़िया सा, वही नहीं दिया गया तेरे से। यहाँ पे अच्छी नहीं मिलती, अच्छी नहीं मिलती। मुंबई में अच्छी मिलती थी, मिलती थी बढ़िया। मुंबई मेरे देखा, यहाँ से खाल फट गई है बीच से। ओए, डब्बा ला, खून बहुतते जा रहा है, डब्बा ले। मुझे परेशान कर दिया यार। तो गाइस अभी आज क्या बनाने वाली है तो बता दे। खिचड़ी मैं कह रही हूँ मकबंग करें, क्या है, नहीं कर सकते मकबंग अपन, वो मकबंग से याद है। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, जब डिनर करने बैठेंगे ना फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली भाई अपने बेडरूम में आ चुके हैं। अब स्टार्ट होगा हमारा बेड टाइम, जो कि होने वाला है निन्नू टाइम, क्योंकि अब जाके गए सच में बहुत है ना। सो मार्केट का भी काम था, हम लोग मार्केट पे गए थे, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि कॉस्ट्यूम चेंज हो चुकी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, यू नो। अब वाली कॉस्ट्यूम मैं दिला के लाई हूँ मैं, और देख लेना मजे आ जाएंगे तुम्हें एनिवर्सरी में देख के। इतनी प्यारी लग रही थी ना पहन के उसे, इतनी प्यारी लग रही थी। माय गॉड, इस बहाने इस इंसान ने मेरी तारीफ तो नहीं सच में, जो जिस मतलब जो वो वाला कलर जब इतना खिल रहा था ना तेरे ऊपर, इतना खिल रहा था ना, मतलब शायद अब तक की सबसे थी वो। मैं तेरे पास आया तो दूर जा, कोई बात नहीं, काट देना मैंने, चल ठीक है। मतलब अब तक का सबसे बेस्ट था वो लुक, बेस्ट लुक था अब तक का। यस बेस्ट जो कलर मुझे लगा मेरे हिसाब से। अब बाकी तो आप लोग देखते हैं पसंद करते हो कि नहीं करते। बेस्ट, सुंदर प्लस सादगी, सुंदर था। हाँ। बहुत सुंदर था। मैं तो बस ये देखती रहती हूँ कि मेरे पति को क्या अच्छा लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जो चीजें पसंद आती है ना, इनको कभी कभी नहीं पसंद आती, तो फिर मेरे को तो यही रहता है कि भाई जिसने देखना है उसको समझ आना चाहिए। तो फिर डुगू को डू ने बोला ये सबसे उसके बेस्ट साथ है। मुझे कुछ जो मैं हमेशा लेती हूँ वही लेना पड़ेगा, क्या बताऊंगी बाद में व्लॉग के बाद। ठीक है, सीक्रेट। ठीक है। तो भाई हम ऊपर आ चुके हैं, अब जाके रेस्ट करने को मिलेगी। पूरे दिन आज बहुत बिजी था, मम्मी और तो थे नहीं, वो तो कहीं काम से गए हुए थे, और हम लोग भी अपने ये वाले शॉपिंग वॉपिंग का काम किया हमने, फिर हम घर पे थे, फिर वही डिनर विनर का किया सब कुछ, और अब हम आए ऊपर फाइनली। तो आज मैं बता दूं साहिब ने बहुत शैतानी की है, बहुत ही ज़्यादा, और डुगू कुछ बोलना चाहते हैं। तो फाइनली गाइज जो हम आपको इतने दिन से बोल रहे हैं कुछ ना कुछ कि हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, तो फाइनली आज उसका एक स्टेप हमने उठा लिया है। और ये मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने उसका ना व्लॉग शूट किया है, बट वो हम अभी नहीं डालेंगे, वो हम जब उस चीज़ को रिवील करेंगे ना तब हम उस चीज़ को डालेंगे। तो आज आप हमारे कपड़े देख लो, ये इन्हीं कपड़ों में आपको वो व्लॉग नजर आएगा, तब आप रिलेट कर पाओगे कि हमने एक दिन बोला था ऐसा कुछ। तो अभी इसमें लग जाएगा, दो महीने आराम से लग जाएंगे, देखते हैं। बाकी मे बी दिवाली से पहले या दिवाली के बाद देखते हैं। लेकिन कब उस reveal करते हैं उसे। देखो वो तो जब आएगा सामने तब आएगा, लेकिन उसके लिए जो चीज़ 2 महीने बाद आने वाली है, जब भी आने वाली है, बस हम इतना चाहते हैं कि मतलब इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की तरफ से। और यस, क्योंकि हमने आपको कभी ऐसे एज ए ऑडियंस नहीं लिया, और मैं आज ये बात बता रही हूँ कि आपके कमेंट्स का, आपकी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है हमारे ऊपर जब आप चीज़ें लिखते हो। ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, और हम उस हिसाब से ज्यादा पड़ता है, नेगेटिव। हाँ, मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, नेगेटिव से तो देखो, नेगेटिव चीज़ें तो मैंने बोला है कि हम अपनी लाइफ में कभी लेते ही नहीं, और हम कभी उनको अहमियत भी नहीं देते। लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, कई पॉजिटिव कमेंट्स ना जैसे होते हैं ना सच कड़वा, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स ऐसे भी होते हैं, तो हम उनको उस तरीके से नहीं लेते, यार इसने ऐसा बोल दिया, क्योंकि उसमें जब आप पूरा पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि ये आप एक्चुअली आपके अच्छे के लिए। अभी जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, कुछ टाइम से जैसे हमको यहाँ पे 1 मंथ हो गया आए हुए, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लग रही थी, हमको भी वो मिसिंग लग रही है। लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं ये चीज़ कि भाई एक फैमिली में आप आए हो और चीज़ें बदली हैं, और हम भी चाहते हैं एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और कहीं हद तक कुछ हद तक शायद करते भी हैं, बट हमने यहाँ पे आके फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए वापस आए हैं। ये बिल्कुल मतलब 100% सच वाली बात है
कि इतना मतलब एक अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ के, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के हम यहाँ पे इसीलिए आए कि हम फैमिली को टाइम दे सकें, है ना, उनकी केयर कर सके, उनके साथ रह सके। इसलिए हमने अपनी चीज़ें थोड़ी सी मैं बोलूँगी कि साइड की है। बट ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी पे नहीं रखते या हमारा प्यार एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी पे नहीं है। बस इतना फ़र्क आ गया कि अभी फैमिली के बीच में है तो वो सारी चीज़ें ऐसे थोड़ा सा वैसे नहीं चलती, क्योंकि अभी यार सबके साथ दिखा देते थे। हाँ अब थोड़ा अब कैमरे पे नहीं दिखाते क्योंकि व्लॉग हमारे सामने ही चल रहा होता है, वो भी दो टीवी पे, इधर नानी मम्मी बैठ के देख रहे होते हैं और दूसरा रूम में पापा बैठ के देख रहे और होते हम हैं दोनों भाई। बैठे होते हैं बाहर और सोफे दोनों के बीच में पे। वॉल्यूम का कंपटीशन चल रहा होता है। तो इसलिए थोड़ी सी चीजें हैं, और अकेले जब आप रहते हो ना तो चीजें अलग होती है यार, ये तो कोई भी समझेगा। और फैमिली के साथ रहने में थोड़ी चीजें अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोमांस खत्म हो गया या फिर प्यार नहीं है या फिर बॉन्ड नहीं है या फिर वो चीज़ें नहीं दिखती जो मुंबई में दिखती थी। मुंबई की चीज़ें अलग थी, वहाँ पे दोनों लोग थे, यहाँ पे पूरा परिवार है। यहाँ पे हर टाइम हम एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके नहीं रह सकते, लेटे नहीं रह सकते, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है जब वो फिर टीवी पे चलता है। जब तक वहाँ पे थे तब तक पता था कि यहाँ चलता है, बट हमको फेस नहीं करना पड़ रहा था। बट अभी हमारी आंखों के सामने ही चलता है, फिर आगे पापा की तो सीधा आवाज़ ही आती है, यशु। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ना समझ सकते हो अभी यार। कल परसों वाले व्लॉग में जब वो एनर्जेटिक वाला व्लॉग शूट जब मैं आगे हो रहा कहते यशु आगे हो रहा, मैं बोली ही नहीं कुछ। तो वो मतलब एक होता ही है यार, ये किसी भी मोमेंट पे ये चीजें होती ही हैं, क्योंकि आप फैमिली के बीच में हो। ये देख लो, ये दिखा रहा है, उंगली हटाओ, ये देखो, ये हमने नया जानवर पाला है, अपनी टांग खड़ी करके रखता है। बताना किस के घर में ऐसा जानवर है, और उसके नाखून भी होते हैं। ये देखो टांग देख कितनी लंबी निकाल सफाई कर देख लो, ऐसी होती है, ऐसी होती है चुच्चू की चपाई। इन्हीं बातों के साथ और आपके धन्यवाद के साथ और आपको बहुत सारा प्यार करने के साथ, गाइज आई लव यू सो मच। इसी के साथ आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो, आई नो, मैं आपके साथ ही हूँ। बस थोड़ी सी बातें और करेंगे। इंस्टाग्राम पे कब लाइव जा रहे हैं हम? चलेंगे किसी गाइज मैं कल डालने वाली हूँ Q&A, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो सारे के सारे वहां पे जाएंगे ये व्लॉग देख के, और वहां पे Q&A डला होगा, तो अपने क्वेश्चन को वहां डालेंगे, और हम फिर जैसे ही आप Q&A में हमको क्वेश्चन पूछ लोगे, हम फटाफट से Q&A वीडियो बनाएंगे। प्लीज बढ़िया से क्वेश्चन पूछना कि जवाब देने में मजा आए। पापा को भी बिठा लूंगी साथ में, मम्मी को बिठा सकती, बढ़िया सवाल पूछना अच्छे। और सुनो, इस बार का Q&A ना ऐसे एक जगह बैठ के नहीं करेंगे, इस बार का Q&A अलग अलग जगह पे करेंगे, ठीक है? आप लोग पूछना, मतलब जैसे हम व्लॉग करते हैं ना ऐसे करेंगे Q&A, मजा आएगा। हाँ मजे तो आएंगे, ठीक है गाइज। तो चले अब हम मिलेंगे, ठीक है? आप लोग भी सो जाओ, मतलब लंच कर लो अपना, और हम लोग भी चलते हैं, अभी नीनू का टाइम हो चुका है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।